सब हैं लुटाए हमारे लिए। आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ, ये खुशी ये रूहानी मिली मस्तियाँ। इनके जैसी जमाने में क्या चीज है, सब खजाने हैं लाए हमारे लिए। आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। प्यार बाबा मिला इतना है आपका, अब तो सारा ही अपना बना आपका। स्नेह के मोती भर हम सभी कह रहे, बच्चे हम भी हैं बाबा तुम्हारे लिए। आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर। आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। ओम शांति। संगम युग पर परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हमें रोज ज्ञान और योग से पालना देते हैं, शिक्षाएं देते हैं और वरदानों से हमारे वर्तमान और भविष्य को शक्तिशाली बनाने की समर्थी देते हैं। बाबा हर पल आत्मा को अपने प्यार से सींचते हैं, अपने गुण और शक्तियों की महक से आत्मा के जीवन को महकाते हैं। हमारे भीतर के सब अवगुणों को इतना निकाल देते हैं कि हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, सब कलाएं आ जाती हैं, विकार नाम मात्र भी नहीं रहते। परंतु इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक पल मन और बुद्धि का योग उस एक शिव बाबा से लगा रहे और साथ साथ हमारी नई दुनिया यानी वर्षा उसको भी आत्मा याद करती रहे। क्योंकि जितना पराई और पुरानी दुनिया के अंदर मन बुद्धि लगी रहेगी, उतना विस्मृत होने के
चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए हर रोज़ आत्मा की प्रगति के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाबा इस अपवित्र दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से, पराई दुनिया से, रावण की मायावी तमोप्रधान दुनिया से हमें वैराग्य दिलाते हैं। आज की मुरली में भी बाबा हमें कैसे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अपने लक्ष्य के कैसे समीप जाना है, उसकी विभिन्न विधियां सिखा रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 26 तारीख, 26 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तो इस दुनिया को कहते हैं कर्म क्षेत्र। इस कर्म क्षेत्र पर हम जो बीज बोते हैं, चाहे संकल्पों से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, उसका फल अवश्य मिलता है। परंतु फल की इच्छा रख के बीज नहीं बोना है। बाबा जैसा निष्काम सेवा हम कर नहीं सकते, परंतु फिर भी बिना कामना के हर कर्म करने का प्रयास करना है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई दुनिया स्थापन होनी ही है। ये पक्का है ना, क्योंकि रात के बाद दिन आना तो निश्चित होता ही है, परंतु हमें कितना निश्चय है ये डिपेंड करता है आत्मा को उस ज्ञान के दाता पर कितना निश्चय है। तो ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। राजधानी भी बननी है, विनाश भी होना है, लेकिन मुझे अपनी कौन सी राजधानी बनानी है, कौन सा पद लेना है, उस हिसाब से पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भवा। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के
मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। बाबा हमें कितना कुछ देते हैं, दिन रात हमारी सेवा करते हैं, परंतु इसके बदले में बाबा को क्या मिलता है? तो हुआ ना निष्काम सेवाधारी। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे, वही है ना वाणी से परे। वहाँ वाणी नहीं है, आवाज नहीं है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, इस दुनिया में भी लेते हैं। बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं। गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते। वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। बुद्धि ऊपर चली जाए हमारी। तुमको पाठ बचाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नर्क का विनाश होना ही है। तो दोनों कार्य हैं, स्थापना का भी और विनाश का भी। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से, पहली बार नहीं हो रहा है, फिर होता है, बार बार होता है, कल्प कल्प होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए? बाबा हमें योग सिखाते हैं, परंतु सिखाने के लिए कोई तन तो चाहिए ना, है ना? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, इसलिए फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में
सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्धि धर्म वाले आते हैं। बुद्धि में चक्र फिर रहा है सभी के, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। कायदा तो यही कहता है ना, जो धर्म पहले स्थापन हुआ है उसकी संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सत्व प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। हर चीज सत्व प्रधान से सतो रजो तमो तमो प्रधान बनती है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। कैलकुलेट करके बता सकते हैं। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, उन्होंने भी कन्वर्ट किया ना हिंदुओं को। फिर बौद्धि भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बौद्धि बहुत हैं। क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे, ऐसे ही होगा। उनके पास आदमशुमारी में लिस्ट में है ही नहीं, केवल हिंदू ही शब्द है। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। यह भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनआर्य बन गए हैं। पहले पहले मनुष्य जो है वो सिविलाइज्ड था, अब अनसिविलाइज्ड हो गया है। कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं, तो धर्म उसके बाद फिर छोटे छोटे मठ पंथ समाज बहुत सारे हो गए हैं ना। बाबा कहते हैं नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा, पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। शादी कराते हैं ना, वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। ब्रह्मा बाबा बीच में आ जाते हैं ना,
शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है, क्योंकि सब सोचते हैं कि ये बोल रहे हैं तो गाली ब्रह्मा बाबा को खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है यह, तो ब्रह्मा की आत्मा को गाली मिलती है। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा। अलौकिक बाप को भी सहन करना पड़ता है ना। यह किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए, पतितों को पावन बनाते हैं। कार्य है बाबा का, कल्याण हो रहा है बच्चों का, परंतु ब्रह्मा बाबा, उनको गाली खानी पड़ती है। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने, तो जहाँ जाना है वो स्थान बहुत पवित्र है। इसलिए इस दुनिया में ही कैसे मुझ आत्मा को पवित्र बनना है, संपूर्ण पवित्र, उसका पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। जब ये बुद्धि में आए कि मौत सामने खड़ा है, तो अंदर अपने आप ही वैराग्य आ जाए, फिर इस दुनिया की कोई चीज़ खींचे नहीं, क्योंकि मौत सामने है ना। विनाश तो ज़रूर चाहिए, विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो ज़रूर होगा, कुछ भी कर लो ये तो होगा। अति के बाद अंत होना अनिवार्य है, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। यह किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो। एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था। वहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। वहाँ सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते हैं, बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। यह ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो। सृष्टि का आदि मध्य अंत है ना, पूर्ण रीति हमारी बुद्धि में बैठ गया है। बाप तुमको आप समान बनाते हैं।
त्रिकालदर्शी बन जाते हैं ना। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाकी सारा ज्ञान हमें दे देते हैं। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। ज्ञान भी जब शुरू में यज्ञ की स्टोरीज सुनते हैं तो पता चलता है ना, शुरू शुरू में बाबा का दिव्य दृष्टि का पाठ कितना चला है ना। बैठे बैठे सब गुम हो जाते थे, ऊपर ट्रांस में चले जाते थे। बहुत सारी सीनरियाँ देख कर आते थे। बाबा बहुत बहलाते थे। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, ऐसा बताते हैं ना। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। इतनी सारी मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ेंगे तो फिर वो डेड बॉडी से क्या बनेगी? खाद बनेगी ना। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं। ऐसे ही करते हैं। फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं ना। हर चीज स्थापना, पालना, विनाश। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो क्या करते हैं? रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। सोचते वही लंकापति रावण थे, परंतु वास्तव में रावण कौन है? 5 विकार हैं, ये समझते नहीं है, जो बढ़ते जा रहे हैं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया। कुछ अर्थ नहीं समझते। ये नहीं समझते कि आत्मा रूपी सीता है, शिव बाबा रूपी राम है, विकार रूपी रावण है। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? उन्होंने तो ये स्टोरी सुनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। विकार बहुत दुख देते हैं आत्मा को। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है।
इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो, यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। बिरला मंदिर बनाते ना, वो भी लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है, तो पापा कहते हैं उनको भी जाकर समझाओ। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभिस्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। सतयुग में धर्म स्थापन नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। अभी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और ब्राह्मण, है ना, देवता क्षत्रिय ब्राह्मण तीनों धर्म स्थापन हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग के स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है। पापा कहते हैं एज सर्टेन एज डेथ, ये होगा ही होगा। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, इतना पक्का है ये, है ना। जितनी हमारी मृत्यु पक्की होनी है ये तय है। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। कैसे बनेंगे बाप समान और संपूर्ण? जब हम पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को अपनी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा देंगे, है ना। जितने भी पुराने संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उन सबको सदा काल के लिए अपनी ऊंची स्थिति से खत्म कर दो, योग युक्त बन जाएं। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए
सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो, उन्हें खत्म करना है। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, कुछ भी ना रहे। तब कहेंगे सम्मान और संपूर्ण, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। तो बाप समान बनने के लिए जो रावण की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, विकृत संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उन्हें सदा काल के लिए खत्म करना है, भस्म करना है। कयामत से पहले उन कमी कमजोरियों की कयामत करनी है। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो। कौन सी जादूगरी सीखनी है? विस्तार को सार में समाने की। तो बाप समान बन जाएंगे। तो ये दुनिया, ये देह, ये संसार बहुत बड़ा विस्तार है। सेकंड में इन सब बातों को समेट लो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। तो जितना जितना ये जादूगरी सीखते जाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुखता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्नचित दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं, है ना। तो इसीलिए सहनशीलता को धारण करना है, आंतरिक सरल स्थिति में रहना है, अंतर्मुखता का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित
हित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा